शाहजहां और मुमताज महल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और अनोखे तथ्य। 1. शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां, खुर्रम और मुमताज की शादी 1612 में हुई थी। मुमताज शाहजहां की चौथी पत्नी थी, लेकिन वे उनकी सबसे प्रिय थीं। 2. मुमताज की मृत्यु और ताजमहल का निर्माण। मुमताज की मृत्यु 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बुरहानपुर में हुई थी। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे बनने में लगभग 22 साल 1653 तक लगे। मुमताज का शव पहले बुरहानपुर में दफनाया गया, फिर ताजमहल में स्थानांतरित किया गया। 3. ताजमहल के निर्माण से जुड़े रोचक तथ्य। ताजमहल के निर्माण में 20,000 से अधिक मजदूरों ने काम किया था। इसे बनाने में 28 प्रकार के कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए, जो भारत, चीन, तुर्की, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाए गए थे। कहा जाता है कि शाहजहां ने इसे बनवाने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे दोबारा ऐसा स्मारक न बना सकें, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। 4. ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह ताजमहल गुलाबी दिखता है, दोपहर में चमकता सफेद और रात में हल्का सुनहरा या नीला। पूर्णिमा की रात इसका नजारा सबसे अलग होता है, जब यह चांदनी में चमकता है। 5. शाहजहां के लिए काला ताजमहल। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार शाहजहां यमुना नदी के दूसरी ओर एक काले ताजमहल का निर्माण करवाना चाहते थे। हालांकि कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन कुछ पुरातात्विक अवशेष इस कहानी की ओर संकेत करते हैं। 6. शाहजहां के आखिरी दिन शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने 1668 में बंदी बना लिया था। उसे आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में रखा गया, जहां से वह ताजमहल को निहारता रहता था। 1666 में उसकी मृत्यु हुई और उसे ताजमहल में मुमताज के बगल में दफनाया गया। 7. ताजमहल और ब्रिटिश आक्रमण। ब्रिटिश राज के दौरान ताजमहल के कीमती पत्थर और जवाहरात निकाल लिए गए। 19वीं सदी में लॉर्ड कर्जन ने इसकी मरम्मत करवाई और वर्तमान में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। शाहजहां और मुमताज महल से जुड़े कुछ और अनोखे और रहस्यमय तथ्य। 1. ताजमहल के नीचे के बंद दरवाजे और तहखाने। ताजमहल के निचले हिस्से में कई बंद कमरे और तहखाने हैं, जिन्हें आम जनता के लिए खोलने की अनुमति नहीं है। माना जाता है कि इन तहखानों में मूल कब्रें मौजूद हो सकती हैं, या इनका प्रयोग गुप्त प्रयोगशालाओं के रूप में किया जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दरवाजे लकड़ी और लोहे से ढंके हुए हैं, ताकि संगमरमर को क्षरण से बचाया जा सके। 2. क्या ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था? कुछ विद्वानों का दावा है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर, तेजो महालय था, जो भगवान शिव को समर्पित था। इस दावे को कुछ संरचनात्मक विश्लेषण और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसे मुख्य धारा के इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस दावे को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया। 3. शाहजहां की मृत्यु और मुमताज के बगल में दफनाए जाने की कहानी। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था और आगरा किले में रखा गया था। जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसे मुमताज के पास दफनाने के लिए रातों रात यमुना नदी पार कर ताजमहल लाया गया। कहा जाता है कि शाहजहां को पहले ताजमहल में दफनाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में उसे वहां जगह मिली। 4. क्या ताजमहल को तोड़ने की योजना थी? ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ताजमहल को तोड़कर उसकी संगमरमर की नीलामी करने की योजना बनाई थी, लेकिन अंतिम समय में यह योजना रोक दी गई क्योंकि नीलामी से अपेक्षित धन नहीं मिल पाया। 5. ताजमहल पर झुकी हुई मीनारें। ताजमहल की चारों मीनारें बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं। ये डिजाइन इसलिए बनाया गया था कि यदि भूकंप आए तो मीनारें मुख्य मकबरे पर गिरने के बजाय बाहर की ओर गिरें। 6. शाहजहां की दूसरी पत्नियों का क्या हुआ? ताजमहल का गुप्त जल निकासी तंत्र। ताजमहल का असली रंग। मूल रूप से ताजमहल को सोने की परत से सजाया गया था, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान इन कीमती धातुओं को हटा लिया गया। अब ताजमहल का संगमरमर धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, जिससे इसे संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। 9. ताजमहल का रहस्यमय गायब होता हुआ चित्र।
आगरा किले के एक विशेष झरोखे से देखने पर ताजमहल धीरे धीरे गायब होता हुआ प्रतीत होता है। यह एक अद्भुत वास्तुकला का नमूना है जिसे दूरस्थ परिप्रेक्ष्य प्रभाव कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल को हवाई हमलों से बचाने के लिए हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था ताकि यह दुश्मन के विमानों से छुपा रहे। आइए अब शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी की सच्चाई को जानते हैं। यह कहानी हमने 4 भागों में बांटी है। 1. पहली मुलाकात और प्रेम की शुरुआत। 2. शादी और मुमताज का जीवन। 3. मुमताज की मृत्यु और शाहजहां का दर्द। 4. ताजमहल, प्रेम की अमर निशानी। भाग 1. पहली मुलाकात और प्रेम की शुरुआत। साल था 1607। मुगल साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। सम्राट अकबर के पोते और जहांगीर के बेटे प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहां एक होनहार और बुद्धिमान युवराज थे। वे न केवल युद्ध और प्रशासन में निपुण थे बल्कि कला और वास्तुकला में भी गहरी रुचि रखते थे। दिल्ली के शाही महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया था। सम्राट जहांगीर अपने दरबार में शाही मेहमानों और रईसों का स्वागत कर रहे थे। वहीं एक 16 वर्षीय कन्या अपनी सौम्य मुस्कान के साथ उपस्थित थी। अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो मुगल दरबार के प्रतिष्ठित रईस अब्दुल हसन असफ खान की बेटी और नूरजहां की भतीजी थीं। उनकी सुंदरता, शालीनता और विद्वत्ता की चर्चा पूरे मुगल दरबार में थी। शाहजहां की नजर जैसे ही अर्जुमंद बानो पर पड़ी, वे मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ और दिलकश मुस्कान ने शाहजहां को जैसे एक नए संसार में पहुंचा दिया। शाही मेले के दौरान अर्जुमंद बानो एक दुकान पर कांच की रंगीन मोतियों से बनी हार देख रही थी। तभी शाहजहां ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या ये मोती आपके सौंदर्य की चमक के सामने टिक पाएंगे? अर्जुमंद चौंक गईं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, शहजादे, यह मोती तो फीके पड़ जाएंगे, लेकिन प्रेम का मोती कभी अपनी चमक नहीं खोता। शाहजहां उनकी इस बात से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने वही हार अर्जुमंद के लिए खरीदी और उन्हें भेंट की। यह उनकी प्रेम कहानी की पहली निशानी बनी। इसके बाद शाहजहां और अर्जुमंद के बीच चुपचाप मुलाकातें होने लगीं। कभी महल के बगीचे में, कभी दरबार के गलियारों में, तो कभी यमुना नदी के किनारे। वे घंटों बैठकर कला, संगीत, काव्य और स्थापत्य पर चर्चा करते। अर्जुमंद केवल सुंदर ही नहीं थीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थीं। शाहजहां को यह एहसास हो गया था कि अर्जुमंद सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक आदर्श संगिनी बन सकती हैं। जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से अर्जुमंद से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, तो सम्राट पहले तो चकित हुए, लेकिन बाद में इस रिश्ते के लिए सहमत हो गए। साल 1607 में शाहजहां और अर्जुमंद की सगाई हुई, लेकिन नियति ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया था। शादी तुरंत नहीं हुई। अगले 5 वर्षों तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। भाग 2. शादी और मुमताज का जीवन। शाही महल में रोशनी का भव्य आयोजन था। चारों ओर इत्र की खुशबू फैली थी और संगीत की मधुर ध्वनि हर दिशा में गूंज रही थी। यह वह दिन था जब शाहजहां और अर्जुमंद बानो एक पवित्र बंधन में बंध रहे थे। जैसे ही निकाह की रस्में पूरी हुईं, अर्जुमंद अब मुमताज महल बन गई। इस विवाह को पूरे साम्राज्य में प्रेम और निष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा गया। शाहजहां ने अपने प्रेम की निशानी के रूप में मुमताज को बेशकीमती जवाहरात और सोने चांदी से जड़ी पोशाकें भेंट की, लेकिन उनके लिए सबसे अनमोल चीज मुमताज का साथ था। शादी के बाद शाहजहां और मुमताज का प्रेम और भी गहरा हो गया। वे केवल पति पत्नी ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के आत्मीय साथी भी थे। मुमताज महल राजनीति में विशेष रुचि नहीं रखती थीं, लेकिन वे शाहजहां की हर गतिविधि में उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। वे उनके हर निर्णय में सलाहकार की भूमिका निभाती और हर कठिनाई में उनका संबल बनती। कहा जाता है कि शाहजहां ने कभी भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय मुमताज की सहमति के बिना नहीं लिया। वे युद्ध अभियानों पर भी साथ जाती और शाहजहां की भावनात्मक ताकत बनी रहती। मुमताज महल केवल सुंदरता की मिसाल नहीं थी, बल्कि उनका हृदय भी उतना ही पवित्र और दयालु था। उन्होंने कई जरूरतमंदों की सहायता की और महिलाओं की बेहतरी के लिए कई प्रयास किए। वे गरीबों में भोजन, कपड़े और धन वितरित करवाती
और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए समय निकालती। शाहजहां को उनकी यह करुणा बहुत प्रिय थी और वे उन्हें अपने राज्य का असली गौरव मानते थे। समय बीतता गया और शाहजहां और मुमताज का प्रेम हर दिन पहले से अधिक प्रगाढ़ होता गया। उनके कुल 14 संतानें हुईं, जिनमें से कई बचपन में ही चल बसीं, परंतु इन कठिनाइयों ने भी उनके प्रेम को कमजोर नहीं किया। शाहजहां जब भी महल में होते तो वे अधिकतर समय मुमताज के साथ ही बिताते। वे बाग बगीचों में टहलते, कविता और संगीत का आनंद लेते और एक दूसरे की आंखों में प्रेम और समर्पण की भाषा पढ़ते। शाहजहां ने मुमताज के सम्मान में कई भव्य महल, बाग और स्मारक बनवाए। वे मुमताज को फूलों की तरह सहेज कर रखते और हर उस चीज से बचाते जो उनके चेहरे पर दुख की लकीर डाल सकती थी। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऐसा आया जब इस अमर प्रेम कथा पर दुख की छाया पड़ने लगी। मुमताज महल गर्भवती थी और शाहजहां के साथ युद्ध अभियान पर गई हुई थी। बुरहानपुर के शिविर में, जहां शाहजहां विजय की तैयारियों में लगे थे, मुमताज अपने 14वें संतान को जन्म देने के दौरान असहनीय पीड़ा से गुजर रही थी। भाग 3। मुमताज की मृत्यु और शाहजहां का दर्द। बुरहानपुर का माहौल उदासी से भरा हुआ था। गर्मियों की वह रात, जिसने शाहजहां के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद असहनीय पीड़ा में थी। शाहजहां ने दरबार के सबसे बड़े हकीमों और वैद्यों को बुलवाया, लेकिन किस्मत ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया था। मुमताज का चेहरा पीला पड़ चुका था, उनकी सांसें धीमी हो रही थीं और शाहजहां के हाथों में उनका कमजोर हाथ सिमटता जा रहा था। शाहजहां घबराकर उनके पास बैठे। उनकी आंखों में गहरा प्रेम था, परंतु मुमताज अब अपनी अंतिम घड़ियों में थी। धीरे धीरे उनकी आंखों में चमक फीकी पड़ने लगी। शाहजहां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस स्त्री को उन्होंने अपनी आत्मा से अधिक प्रेम किया, उसकी विदाई इतनी दर्दनाक होगी। मुमताज ने कांपते हुए स्वर में शाहजहां से कहा कि वे उनसे एक वादा करें कि वे उनके लिए एक ऐसा स्मारक बनाएंगे जो उनकी अमर प्रेम कहानी का गवाह बनेगा। शाहजहां ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन उनकी जुबान जैसे जमी हुई थी। मुमताज के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने अंतिम बार अपने प्रिय पति का चेहरा देखा और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। शाहजहां जैसे ही उनके शांत शरीर को देख रहे थे, उनके अंदर का पूरा संसार उजड़ चुका था। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और पूरी रात मुमताज के पार्थिव शरीर के पास बैठे रहे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई थी। बुरहानपुर के चारों ओर एक गहरी शोक की लहर दौड़ गई। पूरे मुगल साम्राज्य में उदासी छा गई। किसी ने नहीं सोचा था कि सम्राट शाहजहां, जो अपनी शक्ति और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे, इस प्रकार टूट जाएंगे। मुमताज के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया, लेकिन शाहजहां को इस अस्थायी समाधि से संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी प्रिय रानी को एक ऐसा अंतिम विश्राम स्थल मिले जो दुनिया में प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण बने। वे बुरहानपुर में नहीं, बल्कि आगरा में यमुना के किनारे उनकी स्मृति में कुछ महान बनाना चाहते थे। वे हर रात मुमताज की याद में जागते रहते। कई महीनों तक उन्होंने सफेद कपड़े पहन लिए, कोई आभूषण नहीं पहना, कोई उत्सव नहीं मनाया और किसी भी प्रकार के संगीत और समारोहों से दूर रहे। उनके चेहरे पर उदासी की छाया थी और उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा जो कभी कम नहीं हुई, यहीं से जन्म लिया। इतिहास के सबसे अद्भुत प्रेम स्मारक ताजमहल के निर्माण का शाहजहां ने अपने सबसे कुशल वास्तुकारों और कारीगरों को बुलवाया। उन्होंने भारत से ही नहीं, बल्कि फारस, तुर्की और अरब से भी कलाकारों को आगरा बुलाया, ताकि यह स्मारक केवल एक इमारत नहीं, बल्कि प्रेम का जीवंत प्रतीक बने। वे मुमताज के सपने को हकीकत में बदलना चाहते थे। वे चाहते थे कि जब भी कोई ताजमहल को देखे तो उसे उनके अटूट प्रेम का एहसास हो। भाग 4। ताजमहल, प्रेम की अमर निशानी और शाहजहां का अंतिम समय। आगरा के यमुना किनारे दिन रात कारीगरों की हथौड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। शाहजहां ने अपने प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में ताजमहल के निर्माण का संकल्प लिया था। यह कोई साधारण मकबरा नहीं था, बल्कि प्रेम की शुद्धतम अनुभूति का
संगमरमर में रूपांतरण था। सफेद संगमरमर की नक्काशी पर महीन हाथों से कारीगरों ने फूलों की आकृतियां उकेरी, कीमती पत्थरों से सजावट की गई। फारस, तुर्की, बगदाद और अफगानिस्तान से बेहतरीन शिल्पकार बुलवाए गए। 24 वर्षों तक यह निर्माण कार्य चला और जब यह पूर्ण हुआ तो समूची दुनिया इसकी भव्यता देखकर स्तब्ध रह गई। शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल को संपूर्ण रूप में देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उनके हृदय में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति अस्थायी थी क्योंकि वे अब अकेले थे। मुमताज को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलकता था। ताजमहल बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन अब उनकी शक्ति भी धीरे धीरे कम हो रही थी। उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें सत्ता से हटा दिया और आगरा के किले में कैद कर दिया गया। वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वह यमुना के पार खड़े ताजमहल को निहार सकते थे। दिन रात वे बस उस प्रेम स्मारक को देखते रहते जिसकी कल्पना उन्होंने अपनी प्रिय मुमताज के लिए की थी। उनकी आंखों में अब केवल यादें थीं। समय बीतता गया, पर शाहजहां का मन कभी भी उस कैद खाने से बाहर नहीं निकला, क्योंकि उनकी आत्मा पहले ही ताजमहल में बस चुकी थी। साल 1666 की एक ठंडी रात, जब शाहजहां अपने बिस्तर पर लेटे ताजमहल को अंतिम बार निहार रहे थे, उन्होंने गहरी सांस ली। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। वे इस नश्वर संसार को छोड़कर अपनी प्रिय मुमताज से मिलने किसी अनदेखी दुनिया की ओर बढ़ गए। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के बगल में दफनाया गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे अपनी प्रिय रानी के पास ही विश्राम करें। आज भी ताजमहल में उनके मकबरे एक दूसरे के पास हैं। एक ऐसी प्रेम कहानी जो मृत्यु के बाद भी अलग नहीं हुई। यह ताजमहल केवल संगमरमर का ढांचा नहीं, बल्कि प्रेम का वह जीवंत प्रतीक है जो सदियों से प्रेम करने वालों को यह सिखा रहा है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। मोरल: प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण, त्याग और निश्चल भावनाओं का वह संगम है जो हर परिस्थिति में अटूट रहता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु भी उसे समाप्त नहीं कर सकती। ताजमहल इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रेम यदि पवित्र हो तो वह अमर हो जाता है।